अपमानित महसूस करते हुए ऑफिस से निकलते समय चाय को बहुत दुख हुआ और उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। रोते हुए वो की के पास गई और उसे बताया कि पिट ने कियो का पक्ष लिया है और यहाँ तक कि उसे 2 टूक बाहर निकाल दिया है। चाय के दिल में एक कट्टर संकल्प बनने लगा। वह इतनी आसानी से हार स्वीकार नहीं करेगी और कियो को पिट के जीवन से बाहर निकालने का हर संभव रास्ता ढूंढेगी। चाय को बेहतर महसूस कराने के लिए वह उसे आइस स्केटिंग पर ले गया, लेकिन उसे इसका बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। जैसे ही उसने रिंक पर कदम रखा वो डगमगाया और गिर गया। चाय उसे उठाने के लिए दौड़ी। उसे ये मज़ेदार लगा, लेकिन उसने उसे डांटा भी और पूछा कि जब उसे स्केटिंग नहीं आती थी तो उसने कोशिश ही क्यों की। की ने झेंपते हुए मुस्कुराया और कहा कि जब तक वह उसे मुस्कुराते हुए देखता है तब तक उसका गिरना सार्थक है, चाहे वह कितनी भी बार क्यों न गिरे। आखिरकार चाय ने ही धैर्यपूर्वक की को कदम दर कदम सिखाया और उनके बीच का माहौल धीरे धीरे हल्का हो गया। बाद में पिट और कियो साथ में शादी की शॉपिंग करने गए। कियो ने पिट का फ़ोन लिया और दोनों फ़ोन के वॉलपेपर पर उन दोनों की फ़ोटो लगा दी और कहा कि उसे इसे बदलने की अनुमति नहीं है। शादी के लिबास में कियो बहुत सुंदर लग रही थी। जब पिट ने उसे देखा तो वो उससे अपनी नज़रें नहीं हटा सका। अंत में रस्में पूरी हुई और उनकी शादी हो गई। कियो के पिता मिस्टर नए ने उन दोनों को अपना आशीर्वाद दिया। ठीक उसी पल चाय वहां आई और देखा कि पिट और कियो की शादी हो गई है। वो वहां से चली गई और बहुत रोई। उसने उसे सलाह दी कि उसे भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन चाय ने कहा कि वो पिट के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। उसके बाद पिट और कियो की सुहागरात थी। पिट ने कियो के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया, बाथरूम में गया, कपड़े बदले और बाहर जाने के लिए साधारण कपड़े पहन लिए। कियो ने पूछा कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन पिट ने कहा कि उसे कुछ काम है और उसे बताना ज़रूरी नहीं समझा। कियो ने फिर से पूछा, लेकिन पिट ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे सो जाने के लिए कहा। उसने कहा कि वो देर से लौटेगा। फिर वो कियो के रोकने के बावजूद चला गया। इसी बीच मिस्टर नए बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की आखिरकार शादी हो गई। कियो बहुत चिंतित थी, उसे नहीं पता था कि पिट इतनी रात को कहाँ गया। मिस्टर नए वहां पहुंचे और देखा कि पिट वहां नहीं है। उन्होंने कियो से पूछा। कियो ने कहा कि उसे कुछ काम था और उसे बाहर जाना पड़ा। पता चला कि पिट चाय से मिलने गया था। एक फ्लैशबैक में पिट ने चाय को अपनी बदले की योजना के बारे में पहले ही बता दिया था। वो कियो से शादी करेगा और फिर उसे धोखा देगा। चाय ने पिट का पूरा समर्थन किया और कहा कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। एक अन्य दृश्य में मिस्टर नए ने कियो से पूछा कि पिट का ऐसा क्या काम था जिसके लिए उसे इतनी रात को बाहर जाना पड़ा, खासकर उनकी शादी की रात को। मिस्टर नए ने अतीत को याद किया, कैसे जब उन्होंने पिट की मां से शादी की थी तो वो भी शादी की रात कमरे से बाहर चले गए थे। मिस्टर नए बहुत तनाव में थे। उसके बाद पिट और चाय के बीच का एक दृश्य था। चाय को पूरी योजना पता थी, फिर भी उसने ऐसा नाटक किया जैसे उसे कुछ नहीं पता। जब पिट वहां आया तो उसने खुद आगे बढ़कर उसके पास जाने की पहल की, जानबूझकर करीब होने का नाटक किया और उसे रिझाने की कोशिश की। पिट ने रूखेपन से कहा कि उसके पास संभालने के लिए और भी ज़रूरी काम है, इसलिए उसे जाना होगा। चाय ने एक फीकी हंसी हंसी और पूछा कि क्या कुछ और भी है, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा उसने योजना बनाई थी। इस बीच वो और चाय का के रेस्टोरेंट में बैठे थे। का हैरान लग रहा था और उसने पूछा कि पिट वहाँ क्यों आया है, चूंकि आज शादी के बाद की पहली रात थी और उसे कियो के साथ होना चाहिए था। पिट ने बहुत शराब पी और चिड़चिड़ी आवाज में कहा कि का को इस बात की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है कि उसे कहाँ होना चाहिए। चाय से की को सच्चाई पता चली कि पिट ने कियो से भावनाओं के कारण नहीं बल्कि केवल अतीत का बदला लेने के लिए शादी की है, जिससे की और पिट के बीच तीखी बहस हुई। बाद में पिट थकी हुई हालत में घर लौटा। कियो ने धीरे से उससे पूछा कि वो शादी की पहली ही रात क्यों चला गया, लेकिन पिट ने कोई जवाब नहीं दिया। चोट के निशान देखकर कियो उसके करीब आई। उसे गहरी नींद में सोता देख उसने उसके पास लेटने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे वही बात याद आई जो उसने पहले सुनी थी। उसे याद आया कि ये शादी प्यार से नहीं हुई थी, बल्कि उसे चोट पहुंचाने के लिए एक दिखावा थी। कियो ने अपनी पीठ फेर ली और उसके आंसू चुपचाप गिर पड़े। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलत किया है जो उसे ये सब सहना पड़ रहा है। अगले दिन पिट चाय को ऑफिस ले गया। चाय को उसके साथ देखकर ही कियो का दिल टूट गया। वो अपने आंसू नहीं रोक सकी। तभी की का फोन आया। कियो ने जवाब दिया और उसकी कांपती आवाज से की को तुरंत समझ आ गया कि वो रो रही है। उसने कहा कि वो तुरंत वहां आ रहा है। सामने वाले ऑफिस में पिट जानबूझकर चाय के साथ करीब होने का नाटक कर रहा था, जैसे कि वो कियो को उकसाना चाहता हो। उसी समय उसने की को वहां आते देखा। की कियो के पास गया और उसे वहां से ले जाने लगा। पिट के अंदर जलन की एक लहर उठी। वो आगे बढ़ा, कियो को रोका और मांग की कि वो की के साथ ना जाए, लेकिन कियो ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा कि उसके पास ऐसे व्यक्ति की बात सुनने का कोई कारण नहीं है जिसने कभी उसकी भावनाओं या उसके जीवन की परवाह नहीं की
और केवल उसे बार बार चोट पहुंचाना जानता है। ये कहकर कियो की के साथ चली गई और पिट गुस्से में वहीं खड़ा रह गया। पिट वापस अपने ऑफिस गया और अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका। अपना गुस्सा आसपास के फर्नीचर पर निकाला। चाय उसे रोकने और शांत करने के लिए दौड़ कर आई। बाद में जब कियो ने की को अपनी शादी की पूरी सच्चाई बताई कि पिट ने केवल बदले के लिए उससे शादी की है, तो की कुछ देर शांत रहा और फिर उसे सलाह दी कि शायद उसे पिट को एक और मौका देना चाहिए, क्योंकि उस रूखेपन और दर्द के पीछे शायद अभी भी कुछ ऐसी बातें हों जो अनकही रह गई हों। इसके बाद पिट चाय को अपने घर रहने के लिए ले आया, जिससे कियो को बहुत दुख हुआ। उसके पिता ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि ये उनका घर है, लेकिन पिट ने नहीं सुनी और कहा कि चाय बीमार है, इसलिए वो कुछ दिनों तक उनके घर पर रहेगी। इस बात ने कियो को अंदर तक झकझोर दिया। वो रोई और गाड़ी चलाते समय उसका लगभग एक्सीडेंट होते होते बचा। फिर कियो अपनी माँ के घर गई। उसने अपनी माँ की तस्वीर को गले लगाया और बहुत रोई। तभी पिट भी वहां पहुंच गया। कियो को रोते देख पिट को भी बहुत दुख हुआ। इस समय पी उससे मिलने आई। बातचीत के दौरान उसने अनजाने में ये खुलासा कर दिया कि पिट और चाय के बीच कुछ संदिग्ध रिश्ता है। उस खबर ने कियो को और उलझन में डाल दिया। कुछ ही समय बाद मिस्टर नए भी उससे मिलने आए। वहां उन्हें कियो के तलाक लेने के इरादे के बारे में पता चला। उन्होंने उसे धीरे से समझाया कि भले ही पिट उससे प्यार ना करता हो, लेकिन वो है जिसके मन में उसके लिए सच्ची भावनाएं हैं। इसलिए जल्दबाजी में साथ छोड़ने के बजाय कियो को खुद को एक मौका देना चाहिए, जिससे इस शादी को भी कोई रास्ता मिल सके। इस बीच पिट की के रेस्टोरेंट में था और उसने देखा कि वो जगह लगभग पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। पता चला कि की का भाई और मां नहीं चाहते थे कि वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें, इसलिए उन्होंने उसे रोकने के लिए ये सब किया। ये देखकर का ने सुझाव दिया कि पिट को कंपनी में की को एक पद देकर उसकी मदद करनी चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद पिट मान गया और उसने खुद की को अपने साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया। अगले दिन की कंपनी गया और वहां उसका सामना चाय से हुआ। दोनों के बीच जल्दी ही बहस हो गई। की ने दो टूक शब्दों में कहा कि चाय स्वार्थी हो गई है और अब वो वैसी इंसान नहीं रही जो हमेशा उसका साथ देती और उसे समझती थी। उन बातों ने चाय को गुस्से में वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। वो पिट के पास गई और बहाना बनाया कि उसे उसकी याद आ रही थी और वो घर पर अकेले ऊब रही थी। लेकिन पिट बहुत दबाव और तनाव में था, इसलिए उसने रूखेपन से चाय को जाने के लिए कहा। इससे उसे गहरा दुख हुआ। जैसे ही पिट कंपनी से निकलने वाला था, उसका सामना पी से हुआ। उसने कियो की हालत के लिए पिट को दोषी ठहराया और यहाँ तक कि उसे मारने की कोशिश की। तभी का वहां आया और समय रहते उसे रोक लिया। उन दोनों के बीच तीखी बहस हुई और वो पिट पर अपनी सहेली की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाती रही। कुछ समय बाद मिस्टर नए ने पिट को ऑफिस में बुलाया और घोषणा की कि उसे एक जरूरी बिजनेस ट्रिप पर जाना है। पिट मान गया और ट्रिप का इंतजाम किया। इत्तेफाक से कियो को भी एक काम मिला और उसकी मंजिल वहीं थी जहां पिट रुकने वाला था। एक लंबी यात्रा के बाद कियो थककर अपने होटल के कमरे में लौटी और आराम करने की सोची। जब वो कपड़े बदलने की तैयारी कर रही थी, तभी पिट अचानक वहां आ गया। उस स्थिति में कियो घबरा गई और जाने की कोशिश की, लेकिन पिट ने उसे रोका और सवाल किया कि उसे कैसे पता चला कि वो वहां है। कियो ने जोर दिया कि उसे इस इत्तेफाक के बारे में पहले से नहीं पता था और वो केवल काम के सिलसिले में आई है। पिट को फिर से संदेह हुआ कि वो जानबूझकर उसका पीछा कर रही है। बाद में कियो ने मिस्टर नए से बात की और उसे गलती से पता चला कि उन्होंने ही इस बिजनेस ट्रिप का इंतजाम किया था, इस उम्मीद में कि दोनों को साथ रहने और गलतफहमियों को दूर करने का मौका मिलेगा। पिट बाहर खड़ा था और उसने पूरी बातचीत सुन ली थी। जब उसका सामना कियो से हुआ तो उसने साफ कह दिया कि वो सब जानता है। कियो ने इससे इनकार नहीं किया, उसने बस चुपचाप उसे गले लगा लिया और फुसफुसाते हुए कहा कि अगर वो उसके साथ समय बिताएगा तो एक दिन उसे अपनी भावनाओं का एहसास जरूर होगा। अगले कुछ दिनों में पिट और कियो ने साथ काफी शांतिपूर्ण समय बिताया। जब कियो को भूख लगी तो वे दोनों साथ में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। कियो खुशी खुशी पिट की तस्वीरें लेने लगी, लेकिन उस हरकत से वो चिढ़ गया। पिट ने रूखेपन से कहा कि वो चाहे कुछ भी कर ले, वो फिर भी उससे नफरत करता है। फिर वो कियो को पीछे छोड़कर अकेला चला गया। हालांकि कुछ देर चलने के बाद पिट को अचानक एहसास हुआ कि कियो अभी तक वापस नहीं आई है। उसके दिल में चिंता की एक अजीब सी भावना पैदा हुई। इस बीच कियो अकेली बैठी थी, तनाव में थी और खुद को शांत करने के लिए शराब पी रही थी। तभी पिट वापस आया और उसे ज्यादा ना पीने की सलाह दी। कियो कड़वाहट से हंसी और कहा कि वही था जिसने उसे इतना दुखी किया कि उसे केवल शराब में ही सुकून मिल सका। बिना एक शब्द कहे पिट ने अपना हाथ उसके चारों ओर लपेटा, उसे अपने कंधे पर खींचा और वहां से ले गया। उसके बाद पिट कियो को उसके कमरे में ले गया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया, जहाँ उसका सबसे
सबसे प्रिय व्यक्ति उसके ठीक सामने था। रोमांटिक पल शुरू होने लगे। कियो ने पिट की ओर देखा, उसे वो बहुत हैंडसम लगा और उसने उसे चूमने का इरादा किया। पिट ने मना कर दिया, लेकिन कियो के बार बार जिद करने के कारण पिट खुद को रोक नहीं सका और आखिरकार उसे चूम लिया। कियो ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए उसे उल्टी होने लगी। पिट ने उसका ख्याल रखा। कियो एक बच्चे की तरह व्यवहार करने लगी और बाथटब में सो गई। पिट उसे उठाकर बाहर लाया, बिस्तर पर लिटाया और उसकी देखभाल की। अंदर ही अंदर पिट के मन में अभी भी कियो के लिए भावनाएं थीं। हालांकि अतीत के जिद्दी विचारों और जुनून ने उसके लिए नफरत को खत्म करना असंभव बना दिया था। पिट की आंखों में कियो हमेशा उस माँ की छवि से जुड़ी थी जिसने उसके अनुसार उसकी अपनी माँ का जीवन बर्बाद कर दिया था। इसी संघर्ष ने उसे कियो को करीब खींचने और लगातार उसे चोट पहुंचाने के लिए मजबूर किया। जब कियो जागी तो उसने सावधानी से पिट की ओर देखा और धीरे से पूछा कि उसे उसके साथ कैसा लग रहा है। पिट ने कोई जवाब नहीं दिया। असल में वही था जिसने चाय को इस जगह बुलाया था। कुछ ही देर बाद की भी वहां आ गया, ये महसूस करते हुए कि उसकी मौजूदगी चीजों को और बिगाड़ देगी। की ने चाय को जाने के लिए मजबूर किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई पिट और कियो के बीच आए। पिट ने भी चाय के पीछे जाने का इरादा किया, लेकिन कियो घबरा गई और उसे रोक लिया। उसकी आवाज कांप रही थी और वो उससे उसे अकेला ना छोड़ने की भीख मांग रही थी। कहीं और की ने चाय को सलाह देने की कोशिश की कि पिट अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है और उसे भी ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन चाय ने पूरी तरह से अपना आपा खो दिया। उसने की को थप्पड़ मारा और चिल्लाई कि वो पिट के बिना कभी नहीं रह पाएगी। जब की ने अनुचित व्यवहार किया तो चाय ने अपने अंदर की कड़वाहट निकालने के लिए उसे एक और वार किया। उसके बाद पिट ने अचानक कियो को कमरे से बाहर निकाल दिया। कियो घबरा गई और दरवाजे के बाहर खड़ी होकर बार बार उससे दरवाजा खोलने के लिए कहने लगी, लेकिन पिट ने बेरहमी से उसे नजरअंदाज कर दिया। कोई और रास्ता ना होने पर उसे दूसरी चाबी ढूंढनी पड़ी। तभी चाय पिट को खोजने वापस आई और उसे रोकने के लिए आकर्षक शब्दों और इशारों का इस्तेमाल करने लगी। जब कियो वापस आई और कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर वो दंग रह गई। पिट चाय के साथ था। कियो को देखकर पिट ने कोई सफाई नहीं दी। इसके बजाय उसने कियो को उकसाने के लिए जानबूझकर चाय को चूमा। कियो का दिल जैसे बैठ गया। उसने दर्द के साथ महसूस किया कि उसका पति किसी और पर ध्यान दे रहा है। निराशा में कियो ने सब कुछ खत्म करने का फैसला किया। उसने कहा कि वो अब इस शादी को जारी नहीं रख सकती क्योंकि पिट किसी और से प्यार करता है और उसने तलाक मांगा, लेकिन पिट ने रूखेपन से मना कर दिया। उसने कहा कि चीजें अभी खत्म नहीं हुई हैं, कि उसने अभी तक उससे पूरा बदला नहीं लिया है। अंत में कियो की के साथ थाईलैंड वापस आ गई। रास्ते में एक थकी हुई कियो ने की से कहा कि वो उसके पिता को दक्षिण कोरिया में हुई किसी भी बात के बारे में ना बताए। की ने उसे चिंता से देखा, लेकिन फिर भी उसकी पसंद और उसकी खामोशी का सम्मान करते हुए सहमति में सिर हिला दिया। मिस्टर निये ने देखा कि कियो वापस आ गई है और पूछा कि वो अकेले घर क्यों आई। कियो ने अपने पिता से झूठ बोला क्योंकि वो उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। अगले दिन कियो काम के लिए तैयार हो रही थी जब उसने देखा कि पिट और चाय वापस आ गए हैं। कियो ने नौकरानी से अपने सारे कपड़े पिट के कमरे से निकालकर दूसरे कमरे में रखने को कहा। उसके बाद वो काम पर चली गई। ये खबर फैल गई कि पिट मिस्टर एन का सगा बेटा नहीं है। इससे उसके पिता बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने ऑफिस में पूछा कि ये खबर किसने लीक की है। जब पिट वहाँ पहुँचा तो पत्रकारों ने उसे घेर लिया और पूछा कि क्या ये सच है कि वो मिस्टर एन का सगा बेटा नहीं है। तभी कियो वहाँ आई। पत्रकार उसकी ओर मुड़े और पूछा कि क्या वो इतने बड़े व्यवसायी मिस्टर ने की सगी बेटी है। वे लगातार सवाल पूछते रहे कि ये सब कैसे और कब हुआ। पिट दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कंपनी के कर्मचारी आए और कियो और पिट को पत्रकारों के घेरे से बाहर ले गए। जहाँ तक की का सवाल है वो मुस्कुरा रहा था क्योंकि वही था जिसने ये खबर लीक की थी। वो कियो की मदद करना चाहता था। कियो बेहद उलझन में थी कि उन नुकसानदेह खबरों के लीक होने के पीछे किसका हाथ था। उसके पिता भी अपनी चिंता नहीं छुपा पा रहे थे और लगातार इससे निपटने के तरीके सोच रहे थे। इसके विपरीत पिट ने तुरंत कियो को दोष देना शुरू कर दिया, ये सोचते हुए कि उसने पूरी कंपनी पर कब्जा। हालांकि कियो ने इसे नकारने की पूरी कोशिश की और कहा कि उसने ऐसा नहीं किया, फिर भी पिट ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। जब माहौल सबसे ज्यादा तनावपूर्ण था तभी की वहां आ गया। पिट को चिल्लाते और कियो को चोट पहुंचाते देख उसने तुरंत पिट को पीछे धकेला और मजबूती से कहा कि अगर कियो ने कहा कि वो निर्दोष है तो इसका मतलब है कि उसने ऐसा नहीं किया। उसके तुरंत बाद कंपनी का सचिव अंदर आया और मिस्टर नाय को बताया कि कुछ महत्वपूर्ण व्यवसायी उनसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ये महसूस करते हुए कि बैठक में देरी नहीं की जा सकती, मिस्टर नाय को जाना पड़ा। वो कियो को भी जल्दी से वहां से बाहर ले गया। बाहर जाने के बाद उसने कियो को एक कप कॉफ़ी दी और धीरे से उसे आश्वासन दिया कि वो ज़्यादा चिंता ना करे। उसने कहा कि वो खुद सब कुछ सुलझा लेगा और इस लीक के पीछे के सुरागों का पीछा करते हुए उसने जल्द ही सचिव टी की पहचान संलिप्त व्यक्ति के रूप में कर ली, क्योंकि वो कर्ज में था और उसने जोखिम उठाया था। सच्चाई जानने के बाद उसने टी से निजी तौर पर मिलने की पहल की। साफ तौर पर उसने एक शर्त रखी, यदि वो सहयोग करता है तो वो उसकी पहचान गुप्त रखेगा और मामले को कंपनी में बाहर नहीं आने देगा, अन्यथा परिणाम अप्रत्याशित होंगे।
डर के मारे टी ने सौदा स्वीकार कर लिया। उसने उसे एक बड़ी राशि दी और उसे हर तरह से पिट को बदनाम करने के लिए कहा, ताकि पिट का कंपनी में रहना असंभव हो जाए। कुछ ही समय बाद कंपनी में सभी शेयरधारक उपस्थित हुए। उन्होंने फैल रही अफवाहों के बारे में मिस्टर नाई से सीधे सवाल किए और चिंता जताई कि यदि जानकारी सच हुई तो उन्हें सहयोग करने पर पुनर्विचार करना होगा। जब मिस्टर नाई जवाब देने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तभी कियो वहां आ गई। सबकी खोजी निगाहों के बीच कियो शांति से बोली। उसने चतुराई से ध्यान भटकाया और पुष्टि की कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया जा रहा है वो उसका पति है, क्योंकि वो और पिट कानूनी रूप से विवाहित हैं। यही न रुकते हुए कियो ने पत्रकारों को बुलाने की पहल भी की और सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि फैल रही खबरें असत्य हैं। उसने इस बात पर जोर दिया कि वो और पिट पति पत्नी हैं, मिलकर कंपनी संभाल रहे हैं और भविष्य में भी ऐसा ही करते रहेंगे, जिससे भागीदारों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। पिट ने वे सभी शब्द सुने। एक पल के लिए चुपचाप खड़े रहकर उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मुड़ा और चला गया। अगर आपको अभी तक स्टोरी पसंद आई है और आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें रेड बटन दबाकर। जैसे ही नेक्स्ट पार्ट लोड होगा आपको दिखाई देगा।